देखिए, नॉमिनेशन करके निकले हैं उदय मेहता, जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अब हजारीबाग में सवाल यही है कि भाई ये जो जयराम महतो की पार्टी है, जयराम महतो की पार्टी इसलिए बोलना पड़ा ना कि जयराम महतो से ही इसकी पहचान हुई है। जो भी बातें झारखंड में गई है उसमें जयराम महतो का नाम सबसे ज्यादा आया था। तो हो सकता है कई लोगों को आपत्ति हो कि भाई जयराम महतो की पार्टी क्यों कह रहे हैं। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पहचान कहीं ना कहीं जेएलएम जो भी उनकी पार्टी है उससे, या फिर जयराम की पार्टी उनसे, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में उदय मेहता दावेदारी पेश कर रहे हैं। सवाल सबसे पहले यही है कि जिला परिषद से आप सीधे विधायक का चुनाव लड़ने आ रहे हैं, बड़ा चुनाव है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। शुरुआत पहले यही करेंगे कि सबसे पहले तो बधाई देंगे, और दूसरा ये है कि जिला परिषद उसके बाद विधायक की जिला परिषद चुनाव लड़ने के बाद बीच में कोई और चुनाव नहीं है, उसके बाद विधानसभा ही बचता है। और स्पष्ट रूप से जो है कि हम लोग जयराम के विचारधारा के साथ तो है ही है, लेकिन मेरा प्रयास शुरू से रहा है, मेरा रुझान शुरू से रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मैं कल्याण के लिए जाऊंगा, सेवा के लिए जाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रयास किए हुए थे कि सबसे पहले वार्ड का चुनाव लड़े, वार्ड के बाद जो है कि हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े, छात्र संघ का राजनीति में रहे, बिना विश्वविद्यालय से इलेक्टेड रहे। उसके बाद जो है कि जिला परिषद का चुनाव लड़े, लगभग लोगों को पता है कि हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था। उसके बाद हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और जयराम महतो जी विश्वास जताए हैं, और वास्तविक में भी बहुत जरूरत है जयराम महतो जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का, इसलिए हम विधानसभा चुनाव। जिला परिषद में बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था, बड़े उसमें एग्रेसिव रूप में अपनी बातें रख रहे थे कि धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, फिर से गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए, स्पष्ट रूप से जो है कि धांधली हुई थी एकदम मैं मानता हूँ। अच्छा, एक चीज, कितना वोट से हारे थे आप? उसमें मेरा वोट जो है कि 138 वोट से हारे हुए थे, और पहले जो बताया गया था हमको, जो डाटा दिया गया था, 237 वोट से विजयी का दिया गया था। देखिए, हम जो है कि सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां बैठे हुए थे। मेरा मतलब ये कहना यही था, जब हम धरना में बैठे थे, जब आंदोलन कर रहे थे, जब हम मांग कर रहे थे, तो मेरा एक ही मांग था दादा कि जब विभिन्न पदों का आप रिकाउंटिंग कर रहे हैं, तो भैया मेरा भी मतलब, मैं भी जिला परिषद को चुनाव लड़ा हूँ, आप मेरा रिकाउंटिंग कर दीजिए। अगर मेरे वोट के साथ हेराफेरी नहीं हुआ है तो भैया मेरी रिकाउंटिंग करके दे दीजिए, मेरा वोट फिर से गिन करके दे दीजिए, और मैं चला जाऊंगा। एक चीज और मैं बताता हूँ, जब भी जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं मेरे जिला परिषद चुनाव में, उसमें क्या था कि जो सब जनप्रतिनिधि जीतने के बाद, घोषणा होने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। मेरे मामले में क्या था कि आपका पहले प्रमाण पत्र देने के बाद जो है कि घोषणा किया गया था, तो हुआ था, गड़बड़ी हुआ था। तो ये लोगों के बीच में है कि आपके साथ गड़बड़ी हुई थी? हाँ, एकदम जहाँ से आप आते हैं ये लोग एकदम लोग जो जिला परिषद चुनाव में लड़ा था, वहां से लोगों के जहन में ये है, और लोग ये कहते भी हैं कि बाबू एक बार तो हार गए, अब ना हार लो। एक चीज समझिएगा, जिसमें ये घटना हुआ था, बताता हूँ कि लगभग जिला परिषद क्षेत्र के 5-6 गांव में विजय जुलूस निकल गया था, और उस समय लगभग 500 घरों में जो है कि चूल्हा नहीं जला था। कितना दिन सदमे में थे आप? लगभग कहा जाए तो सदमे में नहीं, हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, कुणाल भैया से हम लोग, बहुत छिपा हुआ बात नहीं है, हम लोग स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन हाँ, जब घोषणा हुआ था जीत का तो खुशी था, जब ये घपला हुआ तो सदमे में तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, फिर से हम लोग संघर्ष में लग गए, तो प्रयास चल रही है। जैसे होमगार्ड के आंदोलन में हम आपको देखे वहां पर, उसमें हम लगातार कवरेज करते रहे, शायद सबसे पहले कवरेज हम ही कर रहे थे, उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे। बाकी हमको होमगार्ड वाले अभ्यर्थी भी दिख रहे हैं, तो वो जो समस्या है युवाओं का, वो तो समस्या जस का तस है, धरा हुआ। आपकी पार्टी पर युवा फिर भरोसा कैसे करेगा, और उसको लेकर, क्योंकि आप जो आंदोलन कर रहे थे उसमें तो आप सफल हुए नहीं, सरकार से लगातार मांग कर रहे थे। युवाओं, जैसे आप खुद युवा हैं, क्या है मतलब युवा के मन में क्या चल रहा है? स्पष्ट रूप से देखिए, हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन करना हमारा कर्तव्य है। आंदोलन का एक अर्थ होता है कि हमारा अपना मांग जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। अब सरकार कैसे करे नहीं करे वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन हम लोग छात्र जो है कि सड़क पर उतरे, और हम लोग इसीलिए तो जा रहे हैं कि छात्र लगातार संघर्ष किए, छात्रों की बात सुनने के लिए ऊपर कोई नहीं है। कितने बार ठगा गया आपको? चलो गिनती बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखे थे कि कई बार बड़े बड़े नेता, हम नाम अभी चुनाव में नहीं लेंगे, बोले जानबूझ के नाम लिया जा रहा है, ठीक है, लोग यहाँ पर आए थे और आपको उठाया भी गया, और उसके बाद मतलब क्या उसमें ठगे हुए महसूस किए गए सारे लोग? देखिए, स्पष्ट रूप से जो है कि आप भी जानते हैं कि मात्र 20 दिन का समय लिया गया था हमारे साथ। मेरा जो है कि तबियत उसमें काफी बिगड़ गया था, तो आंदोलन हम लोग नहीं उठने देते, लेकिन जो है कि 20 दिन का समय लिया गया था, और उसके बाद जो है कि लगातार
छात्र संघर्ष ही कर रहे हैं। मैं उसमें भी संघर्ष था, अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। और एक चीज आपके माध्यम से कई जो है कि होमगार्ड के अभ्यर्थी देख रहे हैं, और मैं उन अभ्यर्थियों से मैं दावे के साथ कहता हूं, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक उदय मेहता जिंदा है हजारीबाग होमगार्ड का बाल नहीं मर सकता है। मतलब हम वापस फिर से लाएंगे। होमगार्ड के लोग सब आपके साथ होंगे? एकदम होंगे, निश्चित रूप से हैं। निश्चित रूप से आज जो है कि आप देखे होंगे कि हम लोग हजारों का समर्थक हमारे साथ आए हुए थे, उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो होमगार्ड के अभ्यर्थी थे, विश्वास जता रहे हैं, हमारे साथ हैं, और उनके विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि मैं जो बेड़ा को उठाया हूं, आप विधानसभा के अंदर हमको भेजे, और सरकार से कैसे छीन करके आपको नियुक्ति देना है, कैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर देना है, मेरा कर्तव्य है। ऐसा ही नहीं है, हम लोग लगातार जो है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग होमगार्ड आंदोलन के हिसाब, होमगार्ड आंदोलन के साथ साथ आप देखे होंगे कि नगवा टोल प्लाजा का आंदोलन में हम लोग सक्रिय थे। दादा हम लोग बहुत काफी सके थे, इतना हमारे साथ संघर्ष था कि लोग जानते हैं हमारे साथ है, छत्रधारी भी अभी है यहाँ, हम लोग जो नगवा टोल प्लाजा आंदोलन में थे। कई ऐसा दिन हुआ था जो कि जब वहां सोते थे सड़क में, डर लगा रहता था कि कोई गाड़ी स्पीड में चढ़ा करके निकल जाए। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग सोए हुए हैं, अचानक पता चला कि कई बार आसपास में कुत्ता आकर के सो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कई आंदोलन में संघर्ष हम लोग किए, और संघर्ष के ही उपज है। उसके बाद जो है कि सीजीएल का भी आप मामला देख रहे हैं, कई छाप जो अभी मुख्यमंत्री जी किए, सारे छात्र जो है कि यहाँ हजारीबाग से रांची पैदल गए, हजारों हजार छात्र, और मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, वो अपने समर्थक को भाड़े के टट्टू ला करके जो है कि और वहां मुख्यमंत्री आवास में प्रदर्शन करवाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। जब हम लोग हजारों हजार छात्र जो है कि जब आंदोलन में थे तो मिलने का ही नहीं है। तो स्पष्ट रूप से जो है कि हम लोग आंदोलन के साथ थे, छात्रों के साथ हैं, और हमारा संगठन छात्रों के साथ है। मैं छात्रों से अपील करूंगा, बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा, समाज के कृषक समाज से अपील करूंगा कि हमको समर्थन दे, और हम लोग जो है कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं उनका दर्द समझते हैं। अभी जब आप बता रहे थे कि लोकसभा में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, संजय मेहता, वो अब नहीं है आपके पार्टी में, उसका कितना असर है? देखिए स्पष्ट रूप से जो है कि संजय मेहता जी हमारे साथ नहीं है, ऐसा मतलब आप अगर देखा जाए सामाजिक रूप से उनसे बात हुआ है, वो जो है कि हमारे साथ ही रहेंगे। वो जो अपना संगठन नया बनाए हैं, वो संभावना है कि वो बोले हैं कि यहाँ से उम्मीदवार नहीं देंगे, उधर तो हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये जानने का प्रयास करेंगे, आप भी ये जानते हैं, हर लोग जानते हैं कि जो 1,60,000 मत जो मिला है, लगभग इसमें संगठन का प्रयास था। ये आपका जो है कि लगभग हमारे संगठन के नाम पर वोट मिला है, कहीं ना कहीं जयराम महतो जी के विचारधारा से। संजय मेहता आपके साथ है? हाँ एकदम स्पष्ट रूप से साथ। मतलब वो तो फिर पूरे दुनिया को पता है, मतलब झारखंड को पता है कि अलग हो गए आपसे फिर? नहीं, वो स्पष्ट रूप से जो है कि संगठन से अलग है, व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरा वार्ता हुआ है। हम चाहते हैं स्पष्ट आप बताइए कि क्या इस विधानसभा के चुनाव में संजय मेहता उदय मेहता का साथ दे रहे हैं? एकदम दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। मेरा वार्ता हुआ है, जहां तक जब तक मतलब मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, उससे पहले मतलब जो है कि हमसे बात हुई है, और वो हमको यहाँ तक बोले हैं कि जरूरत पड़े तो हम ये पार्टी को दे रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं, पार्टी को नहीं। पार्टी को नहीं दे रहे हैं, व्यक्तिगत। तो जयराम महतो से उनका अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है? अब ये जयराम महतो जी के साथ उनका क्या बात है उन लोग जाने, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि उन लोग में बात नहीं होता है, उन लोग का व्यवहार सही नहीं है, आपस में बात होती है, और आपस में भी सही साथ तालमेल के साथ। कैंची आपको मिला है चुनाव में, किसका पर कट उतरने वाला है? स्पष्ट है कि यहाँ मिला भी उसी तरीके से स्पष्ट रूप से जो है कि हम लोग पर उतरने के लिए आए हुए हैं। जो यहाँ पूंजीपति लोग हैं, उनका जेब कतर करके, उनका पर कतर करके, उनके भरे हुए भंडार को जो है कि हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। उनके भरे हुए भंडार को हम लोग छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनके भरे भंडार से हम लोग छात्रों को रोजगार देना चाहते हैं। किस पार्टी से ज्यादा डर है आपको? तो हम लोग तो लगता है कि हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हमको लगता है ईमानदारी से आप जवाब देंगे। आप भाजपा से ज्यादा टेंशन है कि कांग्रेस से ज्यादा है? देखिए लोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए, ठीक है मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां दोनों है। मैं ये भी मानता हूं कि अगर धन बल के मामले में देखा जाए तो मैं उनके सामने चीटी हूं, उनके पास रुपयों का भंडार है। लेकिन हमारे साथ जो समर्थक आते हैं, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी से पूछ लेंगे आप कि जो भी समर्थक आए, मेरे पास इतना व्यवस्था नहीं बन पाया कि मैं उनको पानी पिला सकूं, नाश्ता दे। आज तो पूरा भीड़ लेके आए आप? जी दादा, मैं माहौल तो अलग, उनको जो भी समर्थक आया दादा, जो भी समर्थक आया भैया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने समर्थक भावना से आए थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी कभी मतलब अंदर से रोना आता है कि भाई मैं इतना कमजोर क्यों हूं कि जो हमारे साथ आए उनको मैं पानी नहीं पिला पाया, उनको नाश्ता नहीं करवा पाया। और जो आएंगे वो धन बल के मामले में है, उनको भैया पहले जो तय रहेगा कि एक व्यक्ति को 500, एक व्यक्ति को 1000,
ठीक है, धन बल के मामले में वो आगे हो सकते हैं, लेकिन नीति के मामले में भूखे पेट लड़ाई के लिए तैयार हैं आप लोग? एकदम। मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का, और हजारीबाग सदर विधानसभा से ही मैं आता हूँ, मेरा घर हरद है। तो हम लोग सारे लोग तैयार हैं, और साथ ही साथ हजारीबाग की जनता से यही अपील रहेगी, सदर विधानसभा की जनता से, कि जो एक छात्र आंदोलन से नेता उभर कर आए, और खासकर छात्रों से और छात्रों के अभिभावकों से, कि हम लोग का इस बार साथ दें और सदर विधानसभा से उदय मेहता जी को विजयी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएं। क्योंकि यहाँ आप देखे होंगे कि मिडिल क्लास से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हो रहा। जो भी प्रत्याशी है बड़े बड़े पार्टियों से है, वो कहीं ना कहीं वो वाला एंगल आप लोग तलाश कर रहे हैं कि सारे पूंजीपति हैं, उसमें कोई आम आदमी नहीं दिख रहा। तो कहीं वोट कटवा तो नहीं बन के रह जाएंगे? वोट कटवा नहीं है, हम लोग सीट कटवा है, सीधा सीट काटे। कहीं चीज लिए लेके आए? जी हाँ, काटिएगा एकदम काट देख लीजिएगा रिजल्ट। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं। अच्छा, ये थोड़ा बताइए कि चुनाव में जा रहे हैं, कैसे वोट देंगे लोग, क्या कारण से वोट देंगे, क्या लगता है आपको? बोलिए कुछ भी बोलिए जो समझ में आता है। कौन बात करेंगे? कोई बात करेंगे? क्यों वोट मिलना चाहिए इनको? क्योंकि जनता लोग को यहाँ पे 1900 खतियान के अनुसार जो बंद था उसके अनुसार लागू करने के लिए किया गया है, और जॉब नहीं मिलने की वजह से भी जॉब दिलाने के लिए किए हैं। अच्छा, 1932 का मुद्दा गौन कर दिए क्या आप लोग? थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया। एकदम नहीं। हम लोग 1932 के साथ खड़ा है और आजीवन खड़ा रहेंगे जब तक हमारा संघर्ष नहीं होगा, जब तक वो 1932 खतियान को लागू नहीं करवा पाएंगे। हाँ, कुछ जगह मानता हूं मैं कि सर्वे सेटलमेंट बाद में किया गया है। हाँ, जिस जगह पर 1932 खतियान मतलब में जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है, 1932 में हुआ है, वहां 1932 लागू किया जाएगा, और अंतिम सर्वे सेटलमेंट वही लागू किया जाए। जैसे उदय जी क्या है कि चुनाव जैसे आता है, मुद्दा का तो भरमार रहता है। जैसे उंगली पर करेंगे रोजगार की, बेरोजगार की, स्थानीयता की, कोयला की, शिक्षा की, बेसिक नीड की, सब की। लेकिन लोग कैसे भरोसा करेंगे कि जो उदय मेहता बोल रहे हैं, तो सब नेता, किसी को भी कोई भी नेता बना दिए, सब ये बात रटा हुआ बात है, बोलना चालू कर देगा। लेकिन उदय मेहता मतलब छाती ठोक के अगर कह रहा है कि आप उदय मेहता का सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं और हम इस मुद्दे पर काम करेंगे, आप लिखित देंगे, सारी चीजें बताएंगे आप? मैं स्पष्ट लिखित दूंगा ना, स्पष्ट में लिखित देने के लिए तैयार हूं। हम लोग जो है कि संघर्ष करके आए हुए, हम लोग को पता है कि संघर्ष करने के बाद कितना कठिनाई होता है। हम लोग जमीन से आए हुए और जमीन से लोगों से हम लोग जुड़े हुए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी, मैं भरोसा करने इसलिए बोल रहा हूं कि लोग हमको आज से नहीं, हम लोग 10 वर्षों संघर्ष करते आ रहे हैं। जितने लोग जो दिख रहे हैं ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक, आप सब जगह एकदम से आते हैं। क्या मुद्दा लेकर आप जाने वाले हैं? मतलब एकदम कॉन्क्रीट मुद्दा बताइए। एकदम स्पष्ट मुद्दा बताता था। देखिए, 2 मुद्दा हम लोग 3 मुद्दा लेकर के आए, 3 से 4 मुद्दा जो है हम लोग लेकर के आए। एक चीज को समझना पड़ेगा आपको, मुख्य रूप से जो है कि हम जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं वहां जो है कि राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है, और ये तय मान लीजिए कि 1932 खतियान पर प्रखर रूप से भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आ सकती। और प्रखर रूप से अगर कोई 1932 खतियान पर अगर आएगा तो वो हमारा संगठन है, हम लोग आएंगे। आप ये तय मान लीजिए कि नेशनल पार्टियों को ये डर रहेगा कि 1932 के खतियान की बात करें या जो है कि आपका स्थानीय नीति की बात करें, तो उनको डर होगा कि बिहार का वोट बैंक खसक जाएगा। उनको डर होगा कि उनका जो है कि उत्तर प्रदेश का वोट बैंक खसक जाएगा, मध्य प्रदेश का वोट बैंक खसक जाएगा। हमारा संगठन जो है, जयराम महतो जी का जो संगठन है, वो उसको ये डर नहीं है कि हमको बिहार से वोट चाहिए। हम लोग जो भी करेंगे डंके के चोट पर झारखंड नीति के लिए करेंगे। एक चीज और समझिएगा, यहाँ से मुख्य रूप से जो है कि अगर राज्य का मुद्दा हो गया, क्षेत्र का मुद्दा आप ये भी जान रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है कि बड़े बड़े पोस्टरों में ये टांग दिए थे कि हवाई अड्डा का निर्माण हो गया। आप जाके देखिए, अभी पूछिए तो कहेंगे नहीं, झारखंड सरकार जमीन पे नहीं किया। ठीक है, वो मसला सरकार का है, वही हल करने के लिए हम लोग जाएंगे। एक चीज और देखेंगे, जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण जाते हैं, देखेंगे कि जो रिंग रोड का निर्माण हुआ भैया, रिंग रोड के निर्माण में आप देखेंगे कि भैया बीच दूर कुछ दूर हुआ, कुछ देर के बाद रिंग रोड नहीं हुआ। आखिर 10 सालों से 15 सालों से रिंग रोड का निर्माण अधूरा क्यों? जहां तक हम लोग जांचने का प्रयास किए हैं, हम लोग समझने का प्रयास किए हैं, हमारे एक जनप्रतिनिधि महोदय है, उनका स्कूल से होते हुए जो है कि रिंग रोड का निर्माण होने वाला है। इसी कारण से जो है कि उनको रोक दिया गया। हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता देंगे रिंग रोड का। एक चीज और है, जिस जगह पर हम लोग है वो छात्रों का हब है, ये छात्र का हब है। छात्र जो है कि 10 बाय 10 के कमरे में 5 लड़के 4 लड़के रहने को मजबूर होते हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो यह छात्रावास की बहुत अति आवश्यकता है। यहाँ हमारा जिस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में
बिनोहा यूनिवर्सिटी है, हमारे जनप्रतिनिधि कभी वहां देखने जाते हैं। मैं वहां का छात्र नेता रहा हूं, उन लोग जनप्रतिनिधि कभी देखने नहीं जाते हैं कि क्या वहां के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। कुलपति का नियुक्ति नहीं हुआ है आपका 2 वर्षों से लगभग। सोचिए झारखंड के छात्रों का नियुक्ति क्या होगा। और रही बात है कि सदर विधानसभा का लगभग क्षेत्र जो है वो कृषक प्रधान क्षेत्र है। आप कटकम दाग ले ले, दारू ले ले, सिलवार ले ले, मेरा गांव लुपुंग ले ले, कटकम सांडी ले ले, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है किसान ही बसते। लेकिन आज तक हमको बता दीजिए विधानसभा में देवदयाल कुशवाहा के बाद कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं आए जो प्रखर रूप से किसानों का आवाज वहां उठा सकते। हम लोग क्या कहते हैं, ये मानसिकता डाल दिया गया किसानों के अंदर, पानी नहीं बरसा, खेती नहीं हुआ तो भगवान के भरोसे, भगवान का गलती है नहीं, यहाँ के प्रशासन का गलती है, यहाँ के सरकार का गलती है। अगर सिंचाई का व्यवस्था किया गया होता तो स्पष्ट रूप से जो है वो तो मुद्दा है, लेकिन हम उससे बाद में डिटेल में आपसे बात करेंगे कि आप कैसे, जैसे कोई भी प्रॉब्लम को लेकर आए, लेकिन समस्या का समाधान कहाँ है उस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। मुझे ये भी समझना है, क्या जयराम महतो जैसे लोकसभा चुनाव में ये बातें उठी थी कि चुनाव प्रचार के लिए गए नहीं कहीं, हजारीबाग विधानसभा चुनाव के लिए आएंगे? उनसे बात हुई, कल मेरी बात हुई, आज आने वाले थे। लेकिन क्या है कि कुछ सीटें हम लोग घोषणा नहीं कर पाए और आज रात्रि तक जो है कि सीटों का घोषणा होगा। जयराम महतो जी उसमें बिजी थे, यहाँ सदर विधानसभा सभा करने के लिए वो आएंगे। उदय मेहता चुनाव जीतेंगे या किसी को हराएंगे? भैया हम लोग चुनाव को जिताएंगे? नहीं, हम लोग जो है कि स्पष्ट रूप से मेरा कर्तव्य रहा है, किसी के अंदर इतना औकात नहीं है या इतना क्षमता नहीं है कि उदय मेहता को खरीद ले। स्पष्ट रूप से बताता हूँ, अगर हम लोग जमीर के साथ समझौता नहीं कर सकते तो अगर आप ये बात बोले तो ये बात चल रहा है क्या? एकदम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑफर हुआ है क्या? नहीं भैया, हम लोग ऑफर जानता है कि उदय मेहता नहीं बिकेगा, ऑफर कौन करे, और चाहिए भी नहीं ऑफर। हम लोग जमीर के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते, हम लोग कर्तव्य हमारा है, हम लोग इसके साथ नहीं, हम लोग इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम लोग के पास इतना क्षमता है कि भाई हम लोग, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे पास मत आइएगा? नहीं, स्पष्ट रूप से भैया हम एकदम हम वो सब नहीं करेंगे भैया। स्पष्ट रूप से हम एक चीज बात है, इसमें अगर देखा जाए, इस धरती में अगर युवाओं के लिए सबसे बड़ा कुछ है तो मंजिल है। अगर उससे समझौता आप कर लिए तो जीवन में आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा, दर दर का ठोकर खा पाएंगे। हम लोग संघर्ष करने के लिए आए, किसी के साथ समझौता करने के लिए नहीं। परस्पर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ देखेंगे अधिकतर यहाँ पर युवा वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे। ये पार्टी जो है पिछले 2 सालों से, पार्टी नहीं कहिए, पार्टी तो अभी तैयार हुई है, जो जेबीके ऐसे संगठन था वो झारखंड के मुद्दे पर लगातार बात कर रही थी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ती है, फिर विधानसभा में आते हैं प्रत्याशी के तौर पर। हमारे साथ उदय मेहता है, उनसे हम बात कर रहे थे। नॉमिनेशन अभी भर कर आ रहे हैं, चुनाव की तैयारियों में है। जब लोगों के पास आप जा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया है, क्या लोग कह रहे हैं? क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं वो स्थापित पार्टियां हैं, अभी आप आए हैं, अभी आप लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, चलेंगे, उठेंगे, कैसे संभालेंगे अपने आप? देखिए दादा, हम लोग संघर्ष करने के लिए आए और सफलता संघर्ष मांगती है, सच्चाई यही है। हो सकता है कि सफलता समय मांगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सफल नहीं। कितना वोट का उम्मीद कर रहे हैं? जीत का उम्मीद कर रहे हो? आप कितना वोट की बात करते हैं? एकदम जीत की उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग जीत की उम्मीद कर रहे हैं। वो ऐसा एक चीज, आप ये तय मानेंगे कि चाहे अभी देखेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी से 4-5 उम्मीदवार जो है कि निर्दलीय नामांकन करने वाले हैं। कांग्रेस में जो है फूट है, हम लोग के साथ, हम लोग 5 लोग यहाँ से उम्मीदवार भरे थे, हमारे 5 साथी यही खड़े, हम लोग 5 साथी एक साथ है। तो अगर देखा जाए मजबूती के मामले में तो हमारा संगठन अव्वल है। और एक चीज और समझिएगा चीजों को, यहाँ पहले मैं बोला, अभी भी बोल रहा हूं, कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषक समाज से किसी को जो है या टिकट नहीं दिया गया। हम लोग हर वो कृषक व्यक्ति के पास जाएंगे जो खेती गृहस्थी से लीन है, उनको समझाएंगे कि अगर आपका मुद्दा को उठा सकता है, वोट हमको दीजिए। एकदम हमको भैया वोट काहे नहीं मांगेगा? देखिए अच्छी समझिएगा भैया, हम लोग गौतम बुद्ध नहीं बन सकते। इंसान है, व्यक्ति है, व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, लेकिन हाँ, उनके जैसा ये सोच के नहीं रखे हैं कि हमको बालादा कोल शेडिंग को कब्जा करना है। उनके जैसा ये सोच के नहीं रखे हैं कि भैया जो जमीन मोरांगी में, तो खर्चा नहीं करिएगा, खाना उना नहीं खिलाइएगा, मुर्गा पार्टी सब नहीं चलेगा। देखिए हम लोग स्पष्ट रूप से दिए, पैसा नहीं है ही नहीं है, लेकिन हाँ, आपके माध्यम से अपील करेंगे, जिस प्रकार से जयराम महतो जी को, हमारे तमाम उम्मीदवारों को आप चंदा दे करके, सहयोग दे करके जिस प्रकार से आगे लाए थे, आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा। हम लोग अर्थव्यवस्था के मामले में कमजोर हैं, जन समर्थन के मामले में, विचारधारा के मामले में कमजोर नहीं है। आप समय दे,
आप सहयोग करें, अर्थव्यवस्था के मामले में सहयोग करें, आप सभी से विनती करूंगा। देखिए अटेंशन ये आदमी पूरा ले चुके हैं यहाँ पर, ये अलग ही दिख रहे हैं। भैया थोड़ा नाम बताइए अब। मेरा नाम पवन कुमार महतो हुआ। ये कैंची छाप भी है, 1932 भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। थोड़ा नजदीक से दिखाइए। ये रूप धारण करने के पीछे क्या कारण है? ये रूप धारण करने कहीं ना कहीं पीछे है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे झारखंड में पूरा ये टाइगर जयराम महतो का ये पूरा चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं मीडिया के थ्रू में दिखलाना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये वेशभूषा जो बना हो आकर्षित करना चाह रहा हूँ लोगों को, कि ताकि आप जाके टाइगर जयराम महतो के विचारों को आप समझें और बूझे कि आखिर में टाइगर जयराम महतो कहना क्या चाह रहे हैं। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये घर से करके आए कि यहाँ किए हैं? जी मैं कल रात में यहाँ पे आया था हजारीबाग और मैं मॉर्निंग में ये किया हूँ, 4 घंटा टोटल लगे। 4 घंटा लगा जी है? बिल्कुल, 6 से 10 बजे तक मैंने ये किया। इतना समर्पण? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ नहीं, आप लोकसभा में भी देखोगे पूरा लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ती है गिरिडीह लोकसभा में। मैंने पूरा गिरिडीह लोकसभा मैंने पूरा भ्रमण किया था टाइगर जयराम महतो के साथ और काफी अच्छा खासा वहाँ पे वोट लेकर आया था और मैंने आप विजेता ही समझिए, विजेता हुआ था। बस ऐसे यही मैं चाहता हूँ सदर विधानसभा से उदय मेहता को काफी अच्छा समर्थन मिले और यहाँ पे विजय बना। ये जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवारी यहाँ पर दे रहे हैं, उनका नाम भी लिखा हुआ है उदय मेहता, हजारीबाग विधानसभा, और चुनाव चिन्ह पेट पे एक कैंची बना दी है। कैंची काटने के लिए ही होता है? जी बिल्कुल, अगला को पत्ता काटना है। पत्ता काट जी बिल्कुल। पीछे भी कलर किया हुआ आपका? जी बिल्कुल। दिखाइए एक बार, घूम के दिखाइए। ये देखिए 1932 जो ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जोहार झारखंड 1932। और ये पवन भाई, पवन नाम बताया ना आपने? पवन। तो ये पवन है, पूरा उस रंग में रंगे हैं जिसके लिए आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ता ही जो समर्पण होता है वो कहीं ना कहीं पार्टी की जान होता है। तो उसमें एक ये लड़का जो नजर आया, वो जो सबसे अलग नजर आया। और बाकी हम बात कर रहे थे, अब हम शुभकामनाएं आपको देंगे कि आप चुनाव में जाइए और अच्छा करने की कोशिश जो भी आप जितना कर रहे हैं करिए। बाकी लोगों से भी हम बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। उदय मेहता से हमारी बात हो रही थी। बाकी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग से हम खबरें दिखा रहे थे। हजारीबाग विधानसभा लेकर जो नामांकन भरा जा रहा है उसमें अभी उदय मेहता नजर आए थे। जयराम महतो की पार्टी जो है JLKM, उनसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे लंबी बातचीत हो रही थी कि आखिर चुनाव में किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से जाएंगे, मुद्दा क्या होगा, लोग आखिर वोट कैसे करेंगे। तो तमाम मुद्दे पर बात कर रहे थे। अब लोग कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं, क्या इस चुनाव में उदय मेहता भारी पड़ सकते हैं? क्या उदय मेहता इतने वोट, हालांकि वो दावा कर रहे हैं जीतने का, लेकिन इसमें जो समीकरण बन रहे हैं, क्या उदय मेहता इस तरीके का वोट लाएंगे या किसी पार्टी पर वो भारी पड़ जाएगा? अब ये तो देखना पड़ेगा जब 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे।